अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ये है चैप्टर 2 का लेक्चर 4। इसमें हम डेरिवेशन पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास क्वांटम फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो हमारे जो क्वांटम नंबर्स हैं इनमें हम इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वांटम नंबर्स में हम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसको तो बोहर एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन किया, लेकिन जो बाकी के क्वांटम नंबर हैं जिसमें आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, इन चीज़ों को आगे श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन किया। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है लोकेशन फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन को एक किस्म का वेव इन नेचर शो करती है और उसकी थ्री डायमेंशनल नेचर यानी थ्री डायमेंशनल पोजीशन को आइडेंटिफाई करती है। तो आइए देखते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है और इसकी डेरिवेशन किस तरीके से होती है। तो क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जरूरत पड़ी, तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ इसकी सिंपल डेरिवेशन को देखेंगे। इन लेक्चर की तरफ। सो वेलकम इन बाइट क्वांट केमिस्ट्री। सो वी आर कंटिन्यू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कम ऑन। Schrodinger wave equation. So, what is the Schrodinger wave equation? The Schrodinger wave equation is a fundamental equation. ये एक बुनियादी इक्वेशन है। Schrodinger wave equation is a fundamental wave equation is a fundamental equation in the quantum mechanics. Quantum mechanics is a branch of quantum physics. So, quantum mechanics that describes how the wave function that describe how the wave function or the quantum state of a physical system changes over time। यानी कि टाइम के मुताबिक किसी भी स्ट्रक्चर का किसी भी स्टेट में क्या तब्दीली आती है, उसकी क्वांटम स्टेट किस तरीके से चेंज होती है, किसी भी फिजिकल सिस्टम की क्वांटम स्टेट टाइम के साथ किस तरीके से रिलेट करके चेंज होती है, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताएगी। और अगर सिंपल बात करें तो इलेक्ट्रॉन अपनी लोकेशन किस तरीके से चेंज करता रहता है रिगार्डिंग टू टाइम, यानी टाइम के मुताबिक किस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की रिवॉल्व करेगा, कहाँ कहाँ वो मौजूद हो सकता है, यह हमें क्या बताएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताएगी। इसी को हम कहते हैं क्वांटम स्टेट, यानी डिस्क्राइब हाउ द वेव फंक्शन, इसको हम वेव फंक्शन भी कहते हैं और क्वांटम स्टेट भी कहते हैं, यानी क्वांटम स्टेट ऑफ अ फिजिकल सिस्टम चेंजेस ओवर टाइम। यानी वही बात है कि क्वांटम स्टेट किस तरीके से चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी है, तो वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस तरीके से रोटेट कर रहा है, किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है इन अ फिजिकल सिस्टम चेंज ओवर अ टाइम, यानी टाइम के मुताबिक टाइम के डेरिवेटिव के लिहाज से किस तरीके से चेंज हो रहा है। इन इट्स मोस्ट जनरल फॉर्म इट कैन बी रिटन एज, इसकी जो मोस्ट जनरल फॉर्म है जिसमें हम इसको डिस्क्राइब करते हैं वो कैसे हम लिखते हैं द, इसको हम आयोटा भी पढ़ सकते हैं, सिंपल आई भी पढ़ सकते हैं हम आई। उसके बाद ये है रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट डेरिवेटिव डी ओवर डेल्टा टी, यानी ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसको क्या कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, इसको क्या कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ओवर पार्शियल डेरिवेटिव टी, यानी टाइम का क्या है डेरिवेटिव है, ये हम मैथ में पढ़ते हैं। उसके बाद साई वेव फंक्शन, साई आर टी वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर पोजीशन एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरीके से चेंज हो रहा है इसका, तो इज इक्वल टू एच, एच स्टैंड्स फॉर द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो टोटल एनर्जी को बताता है किसी भी सिस्टम की। साई आर टी यानी आर पोजीशन के लिहाज से या टाइम के लिहाज से साई किस तरीके से चेंज हो रहा है, यानी उसकी पोजीशन क्या है या टाइम क्या है, तो ये इसकी वेव इक्वेशन है आई एच डेल्टा ओवर डेल्टा टी साई आर टी इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच, इसके ऊपर ये कैप आता है, उसके बाद साई आर टी। अब ये एक्सप्लेन करा हेयर आई इज द इमेजिनरी यूनिट है आई, हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते, तो ये हाई लेवल पे जाके डिस्कस होगा। एच इज द रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट, जो आपके पास एच है
कि रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट है, और डेल्टा ओवर डेल्टा टी इज अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा ओवर डेल्टा टी ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। क्या है भाई, पार्शियल डेरिवेटिव है। हम इसको डी ओवर डी टी भी लिख सकते हैं, इस तरह साई भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। पर इसकी अलग अलग शक्लें हैं या अलग अलग टाइप्स हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। साई ओवर साई टी, सॉरी साई नहीं कहेंगे, कहेंगे डेल्टा, डेल्टा ओवर डेल्टा टी इज द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, डेरिवेटिव है, डी ओवर डी टी भी कह देते हैं इसको। है साई आर टी इज द वेव फंक्शन दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। साई आर टी क्या है, कोई भी आपके पास स्टेट ऑफ द फंक्शन बताएगा, यानी वेव फंक्शन है जो आपको यानी स्टेट ऑफ द सिस्टम बताएगा। स्टेट ऑफ द सिस्टम यानी किसी भी सिस्टम की हालत क्या है विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के मुताबिक या पोजीशन के मुताबिक किसी भी सिस्टम में क्या चेंज आता है, ये साई आर टी आपको बताएगा। स्टेट ऑफ द सिस्टम एट टाइम एंड पोजीशन आर, चेंज आपको बताएगा। साई आर टी इज द वेव फंक्शन दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट टाइम टी एंड द पोजीशन आर। स्टेट ऑफ सिस्टम बताएगा एट टाइम टी या पोजीशन आर पे। एच इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एच क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है आपके पास, which represents the total energy of the system। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या बताता है, टोटल एनर्जी बताता है किसी भी सिस्टम की। तो the Hamiltonian H often involves the potential and the kinetic energy terms, यानी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी टर्म्स को ये क्या करता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर शो करता है, कंटेन करता है। यानी जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इसमें कोई चेंज आएगा तो कौन जिम्मेदार होगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिम्मेदार होगा। इसको हमने एनर्जी की शक्ल का एक यूनिट बनाया जिसको हमने क्या कह दिया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कह दिया इस इक्वेशन में। तो यहाँ तक थी ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन के। व्हाट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ फंडामेंटल इक्वेशन इन द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम से रिलेटेड, क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड ये सारी गेम है कि सबकी। दो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है, क्वांटम मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब हाउ द वेव फंक्शन और द क्वांटम स्टेट ऑफ अ फिजिकल सिस्टम चेंजेस ओवर टाइम। तो किसी भी सिस्टम की, किसी भी स्पेसिफिक सिस्टम की जो क्वांटम स्टेट है या वेव फंक्शन है वो किस तरीके से चेंज होता रहता है टाइम के मुताबिक, या सिंपल कह लें तो इलेक्ट्रॉन किस तरह रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस में ओवर द टाइम, ये आपको बताएगा इन दिस मोस्ट जनरल फॉर्म। यानी इसकी जनरल मोस्ट जनरल फॉर्म यही है जिसमें आप लिखते हैं आई एच डेल्टा ओवर डेल्टा टी साई आर टी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई आर टी, यही इसकी मोस्ट सिंपल फॉर्म है। तो इसकी हम डेरिवेशन की तरफ आते हैं। डेरिवेशन में क्या है, कंसीडर अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमें मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। तो हम जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो लीनियर वेलोसिटी उसको v से मेंशन करते हैं, जबकि एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं। ओमेगा w की तरह एक साइन है जिसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी है किसी, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है किसी भी सर्कल के रेडियस में। यानी अगर वैसे सर्कल 2D होता है, किसी स्फीयर कह लें आप, उसमें क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कोई भी एंगुलर इसकी वेलोसिटी हो सकती है जिसको हम ओमेगा कहते हैं। रेडियस, रेडियस व्हाट इज रेडियस, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर इज a। यानी जो रेडियस है इसका सेंटर से वो क्या है, a है, उसको a मान लेते हैं। सेंटर से जो भी इसका फासला है उसको हमने ये कह दिया। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन इज साई। जो एम्पलीट्यूड है वेव फंक्शन का उसको हमने क्या मान लिया, साई मान लिया। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में शो हुआ, ये एक मिसाल के तौर पर एक वेव है, ये वो पार्टिकल पी है, ये जो क्या है जिसको हमने पी से मेंशन कर दिया, जो मिसाल के तौर पर रिवॉल्व करना है। तो या ये पॉइंट है, समझ लेंगे पॉइंट है। तो इस पॉइंट से लेके हमने क्या किया, इस पॉइंट तक यानी इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ की, इसके बाद इसको यानी एक ट्राइंगल की शेप दे दी। ट्राइंगल की शेप के बाद इसमें हमने हाइपोटेन्यूज को a मान लिया, इसको हाइट को हमने r मान लिया, और जो हमारे पास जो बेस है उसको हमने BC से
मेंशन कर दिया, बी एंड सी इसको हमने बेस से मेंशन कर दिया है। अब इसको अलग से लिखें, ये एक ट्राइंगल जिसमें एक पॉइंट बी था हमारे पास, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। तो इसका ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको हमने ए मान लिया और इसकी हाइट को आर मान लिया, रेडियस मान लिया। सो अब देखिए ये जो लेंथ है, हाइट है, इसको हम कह देते हैं पीसी, बेस है इसको हम कह देते हैं बीसी, और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको हम कह देते हैं पीबी, इससे हम शो कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू पीसी, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू पीबी एंड द बेस इज इक्वल टू बीसी। तो परपेंडिकुलर इसका पीसी के बराबर है, हाइपोटेन्यूज पीबी के, बेस इसका बीसी के बराबर है। अब हमने करना क्या है, सिंपल, साइन थीटा का फार्मूला हमें सबको पता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। इसका ट्रिक जो है वो क्या है, इसका ट्रिक ये है कि सम पीपल है कर्ली ब्राउन है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो सम पीपल है, तो पीपल है मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसका ये ट्रिक था है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो हर सम पीपल है यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के केस में हमारे पास आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या था, बीसी, पीसी सॉरी पीसी, हाइपोटेन्यूज क्या था, पीबी। तो पीसी ओवर पीबी, अब पीसी क्या था, इसको हमने साई मान लिया था पहले ही, यानी हमने जब कहा था तो हमने कहा कि एम्पलीट्यूड जो है, जो हाइट जो है वो किसके बराबर है, वेव फंक्शन साई के बराबर है। तो पीसी को हमने साई मान लिया, पीबी को हमने ए मान लिया था पहले ही। तो पीबी की जगह हम ए मेंशन कर देंगे, पीसी की जगह हम क्या मेंशन कर देंगे, साई मेंशन कर देंगे। आगे अब इसको हम कैसे लिखते हैं या कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साई ओवर ए। तो अब साई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब हियर इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये भी क्या है, एंगुलर टर्म है, यानी अगर हमने एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला निकालना है तो वो क्या होता है, थीटा ओवर टी होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। थीटा क्या है, चेंज है एंगुलर, यानी एंगुलर पाथ का क्या है, चेंज है थीटा। मान लिया कि जो भी थीटा हुआ तो थीटा ओवर टी किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा। जैसे v किसके बराबर होता था, s ओवर टी, तो सिंपल ये क्या है, एंगुलर डिस्टेंस क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है, आप इसको थीटा मान लें, थीटा ओवर टी ओमेगा के बराबर होता है। तो थीटा किसके बराबर होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास थीटा जो है थीटा ओवर टी या ओमेगा के बराबर है, और हमारे पास बी किसके बराबर था, एस ओवर टी के बराबर था। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, ये हमें बेसिक पता होना चाहिए। है यहाँ मैंने बता दिया आपको। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी आ जाएगा, साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहाँ तक ठीक है। तो साई इज इक्वल टू ए साइन, अब ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के बराबर होता है, ये हम जानते हैं, हमें याद करना पड़ेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, इसमें कोई दो राय नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो साइन इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एफ टी। अब यहाँ क्या मसला है, देखो एफ पहले भी बताया था, जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मल्टीपल से निकलती है, यानी जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो एफ लेमडा बनता है। तो एफ किसके बराबर होगा, फिर एफ इज इक्वल टू बी ओवर लेमडा। तो एफ की जगह क्या लिख दो, बी ओवर लेमडा लिख दो, टी वैसे का वैसे, ए साइन थीटा 2 पाई बी ओवर लेमडा टी। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई मसला होना भी नहीं चाहिए। खैर साइन इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई, 2 पाई। अब आगे क्या हो रहा है, देखो ये क्या था, v ओवर लैम्डा था, ये क्या था, t था। तो अभी वेलोसिटी का फार्मूला बताया ना, s ओवर t, तो s की जगह हम x भी लिख सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस, ठीक है। तो x ओवर t लिखा, तो अब t चाहिए था, तो यहाँ t डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई है, नीचे डिवाइड, तो t इक्वल टू x ओवर v हो जाएगा। तो t की जगह क्या लिख दिया, x ओवर v लिख दिया। यहाँ हमने f की जगह क्या लिखा था, v ओवर लैम्डा, t की जगह हमने क्या लिख दिया, x ओवर v, v से कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो साई किसके बराबर हो जाएगा, ए साइन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा। तो यहाँ तक इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 का क्या ले लिया, डिफरेंशिएट ले लिया।
इक्वेशन नंबर 1 का जब हमने डिफरेंशिएट लिया तो क्या बन गया भाई, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कैसे लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। देखो यही है, यही इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ये साइन ये रहा, ये डी ओवर डी एक्स यानी डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स आ गया इसके साथ, यहाँ भी डी ओवर डी एक्स, तो ये वाला भी वैसे का वैसा यानी ए साइन 2 पाई एक्स ओवर आपके पास क्या आ गया, लेमडा आ गया, ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा, डी साइन ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये डेरिवेटिव क्या है, अंदर मल्टीपल हो जाएगा, यानी हमने किसका डेरिवेटिव लेना, ए का तो नहीं लेंगे ना, अंदर वाले जो हमारे पास, तो ए क्या है, ये तो कोई कांस्टेंट है, इसका नहीं लेते, तो है अंदर वाली जो वैल्यू है जो चेंज हो सकती है वैल्यू, हम उसका ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, डी ओवर डी एक्स साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा। तो ये मैथ का एक रूल है डेरिवेटिव, ये आपको समझना पड़ेगा। ए अब जैसे ही हम डेरिवेटिव लेते हैं हमें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि यहाँ तो एक डेरिवेटिव का डिवाइड रूल लगेगा, और दूसरी बात कि जब भी साइन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कॉस होता है, और कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस साइन होगा, इतना हमें याद रखना है, यानी साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो यहाँ हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या बन गया, ए कॉस, साइन की जगह क्या आ जाएगा कॉस, ये वैल्यू वैसी की वैसी 2 पाई एक्स ओवर लेमडा। अब ये जो 2 पाई ओवर लेमडा था इसको एक दफा और लिख देंगे, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, यानी ये डिवाइड रूल है, यानी डेरिवेटिव का जो डिवाइड रूल है उसमें हम क्या करते हैं, इसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं, और जो इस वाली को एक दफा वैसे ही लिख दिया, यानी साइन को कॉस में चेंज किया, ए कॉस 2 पाई एक्स ओवर लेमडा, सिंपल। उसके बाद ये जो 2 पाई ओवर लेमडा है इसको वैसे का वैसे लिख देंगे, यहाँ x क्यों नहीं लिखा, x इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यानी यहाँ ब्रैकेट में 1 लिखना चाहो लिख दो, x वैसे का वैसे मेंशन कर देंगे। तो ये क्या है, एक रूल है, तरीका है, डिवाइड रूल भी इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव का, जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको पता होगा। तो अगेन डिफरेंशिएट जब दोबारा से इसको करेंगे, ये जो भी वैल्यू आए इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, कैसे डिफरेंशिएट, इसके साथ दोबारा डी ओवर डी एक्स से क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, इधर भी डी ओवर डी एक्स से मल्टीपल कर दो, कर दिया, डी ओवर डी एक्स साई था, यानी दोबारा से डी ओवर डी एक्स से करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा, डी ओवर डी एक्स, यानी यहाँ बन गया डी स्क्वायर साई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, अगेन ये डी ओवर डी एक्स खत्म हो गया था, तो डी ओवर डी एक्स अगेन a cos 2 pi x डिवाइड बाय लैम्डा 2 pi ओवर लैम्डा। अब इसका क्या ले लिया, अगेन डेरिवेटिव, देखो अभी मैंने बताया था, तो अगर साइन होगा उसका सिंपल कॉस, कॉस होगा उसका साइन, लेकिन जब कॉस का केस आएगा तो जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, यानी अगर डेरिवेटिव लोगे कॉस का तो माइनस साइन आएगा, तो यही हमने किया, यहाँ डेरिवेटिव लिया, इस कॉस का तो माइनस साइन आया, ये वैल्यू वैसी की वैसी एक दफा लिख देंगे। उसके बाद ये जो वैल्यू इसको हम एक दफा फिर से यहाँ लिखेंगे, जो x होगा उसका 1 हो जाएगा, देखते हैं ये सेम वैल्यू दोबारा की दोबारा ऐसे ही लिख देंगे, इसको एक दफा और लिख देंगे, माइनस ए कॉस का, यानी वही माइनस साइन होगा ना, तो माइनस पहले लिख दिया मैंने, तो माइनस ए साइन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा, 2 पाई ओवर लेमडा, और एक दफा फिर से लिख देंगे 2 पाई ओवर लेमडा, डेरिवेटिव आ गया। अब फ्रॉम, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखो, साई किसके बराबर था, साई बराबर था a sin 2 पाई x ओवर लेमडा, यहाँ देखो यही तो चीज है, सेम से यहाँ देखो माइनस को छोड़ो, a sin 2 पाई x ओवर लेमडा, तो इतने की जगह ये साई दोबारा से लिख सकता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये सारी चीज वैसे का वैसा, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साई, यानी इसकी जगह क्या आ गया, दोबारा से वेव फंक्शन साई आ गया, 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, यानी जो आपके पास ये जो दो वैल्यूज रह गई थी इसको हमने मल्टीपल कर दिया, 2 दूनी 4, और साई का स्क्वायर लेमडा का भी स्क्वायर, तो माइनस साई 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमडा स्क्वायर, यहाँ दोबारा से डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस
साई, अब 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। अब ये क्या जादू हो गया, देख लेते हैं भाई क्या जादू हो गया। ये जो लेमडा स्क्वायर था इसकी जगह हमने कोई वैल्यू पुट की, कैसे पुट की, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन क्या है भाई, लेमडा इक्वल टू एच ओवर एम बी, ऐसा है, हाँ है ऐसा। तो सो 1/λ, अगर ये लेमडा है एच ओवर एम बी के, तो अगर 1/λ कर दूंगा तो ये वाली इक्वेशन को भी क्या करना पड़ेगा, उल्टाना पड़ेगा, यानी जो डिवाइडर में है उसको ऊपर ले जाऊंगा, यानी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को हमें चेंज करना पड़ेगा। 1/साई इज इक्वल टू एम बी ओवर एच। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और अब इसका पूरे का स्क्वायर ले लूंगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 ओवर जो आपके पास लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। एंड स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ भी क्या था हमारे पास, लेमडा का स्क्वायर था। तो अगर इसको अलग से भी निकालूं तो ये यही बनेगा 1/, लेमडा का स्क्वायर। तो ये जो लेमडा 1/, लेमडा का स्क्वायर था, इसकी जगह क्या पुट कर दिया, एम स्क्वायर बी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। यानी अगर मैं इसको, जो आपका लेमडा का स्क्वायर था, इसको अलग से भी निकाल देता इस तरह 1/, लेमडा स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो इसी की जगह मैंने क्या किया, ये वैल्यू पुट किया। खैर हमारे पास फिर क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको होप्सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद का जो इसका डेरिवेशन है वो हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम इस इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें आगे पता होना चाहिए कि जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो टोटल एनर्जी को हम लिख देते हैं ई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस सॉरी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है 1/2 mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम वोल्टेज या वोल्ट की फॉर्म में, बी की फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2 इधर डिवाइड है, इधर ई के साथ जाके क्या होगा, मल्टीपल हो सकता है। ये बी इधर प्लस है, इधर आके क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो पहले ये बी को ले जाए, ई माइनस वी, फिर 2 इन दोनों के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो ई माइनस वी 2 मल्टीपल हो गया, पीछे रह गया था एम बी स्क्वायर, तो ये एम बी स्क्वायर वैसे का वैसे। तो अब यहाँ एम बी स्क्वायर में से एम को इधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें बी स्क्वायर की, वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एनर्जी माइनस वोल्टेज ई माइनस वी ब्रैकेट डिवाइड बाय एम। तो अब यही जो वैल्यू है हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने लगे, सेम इक्वेशन बस वी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो डेरिवेटिव स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस साई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ जो वी स्क्वायर थी उसकी हमने ये वाली वैल्यू डाल दी, 2e माइनस वी डिवाइड बाय एम। एम एम से कट जाएगा, यानी एक एम के स्क्वायर से कट गया, एक एम पीछे रह गया। तो हमारे पास ये 2 है, ये 4 है, 4 दूनी 8। तो डी स्क्वायर साई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा साई 8 पाई स्क्वायर एम और साथ में एच स्क्वायर ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। यानी ये वही हमारे पास तकरीबन वैल्यू बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ क्या हो, 3 डायमेंशन हो, तो ये जो डेरिवेटिव है डी, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये इस तरीके के डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। तो अब ये ही डेरिवेटिव है, ये क्या है, ये भी डेरिवेटिव है, हम इसको कर्ल बोल सकते हैं, CURL, कर्ल, कर्ल भी कहते हैं इसको, डेरिवेटिव भी कहते हैं, तो सिंपल। तो डेरिवेटिव का स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, या हम इसको बोल सकते हैं कर्ल स्क्वायर साई डिवाइड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। तो कर्ल स्क्वायर साई डिवाइड बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई डिवाइड बाय कर्ल जी स्क्वायर प्लस यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे साथ में ई माइनस बी, बी भी वैसे का वैसे। अब हम इस तीनों वैल्यूज में से साई को अलग कर लेंगे और ये तीनों वैल्यूज वैसी की वैसी, यानी साई को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अब हमें यहाँ एक बात पता है कि ये जो पूरी वैल्यू फिर बनेगी जब हम साई को निकाल लेंगे, यानी कर्ल स्क्वायर डिवाइड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर डिवाइड बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर डिवाइड बाय कर्ल
जी स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास लैप्लेसियन ऑपरेटर के स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर, और ये साई वैसे का वैसे प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाय h स्क्वायर e माइनस v वैसे का वैसे, और यहाँ ये जो साई था हमने इसको बाद में लिख दिया, तो ये साई इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि यहाँ हम क्या मल्टीपल कर देंगे, अब हम मल्टीपल कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को, हम h स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर m से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो इसके साथ भी मल्टीपल होगा और इसके साथ भी, यानी प्लस के इधर भी और प्लस के उधर भी मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m वैसे का वैसे। लेकिन यहाँ जब हम h स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर m से मल्टीपल करेंगे तो ये वाली पूरी इक्वेशन यानी ये कट जाएगी और e माइनस वी साई रह जाएगा। तो ये वैसे का वैसे हम e माइनस वी साई यहाँ लिख देंगे, और ये वाली इक्वेशन हमारे पास खत्म हो गई, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया, s स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर m। अब s स्क्वायर हमारे पास लैप्लेसियन ऑपरेटर का स्क्वायर साई। अब इस वाली इक्वेशन को हम उधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस, इधर प्लस की उधर जाके माइनस, माइनस ई माइनस वी साई। अब जो इसी तरीके से हम इसको आगे लेके चलते हैं, देखें अब s स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m लैप्लेसियन ऑपरेटर का स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस ई साई। बस हमने साई को अंदर मल्टीपल कर दिया, यानी साई को हमने अंदर मल्टीपल किया और ये माइनस भी अंदर मल्टीपल, तो ये जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। यानी ये ई जो था वो प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा आपके पास, और ये वी जो है, जो हमारे पास वोल्टेज वाला वी है, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसी तरह माइनस ई साई प्लस वी साई। अब आगे, अब इसमें ये जो वैल्यू है माइनस वाली, इसको हम ले जाएंगे इधर इक्वल के इधर, तो ये इक्वल के इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ई साई प्लस एस स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर m लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आ जाएगा साई इज इक्वल टू बी साई। अब जो ई साई है इसको यही रहने देंगे, इस पूरी प्लस वाली इक्वेशन को उठा के इधर ले जाएंगे। ई साई इज इक्वल टू वी साई माइनस, अब ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस की, माइनस एस के डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर m लैप्लेसियन ऑपरेटर और साथ में साई। तो अब ये जो वैल्यू है, अब इस वैल्यू में यहाँ देखिए बी साई माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर m लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर और साई, यानी इधर भी साई कॉमन ले लेंगे। जब साई को कॉमन लेंगे तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के एग्जैक्ट बराबर आ जाएगी। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ई साई, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई। यही थी हमारी डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसी को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। अब ये जो ई है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा एच कर्ल डिवाइड बाय कर्ल टी साई आर टी, यानी ये इसको जाहिर करता है। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वैसे का वैसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई आर टी, यानी आर टी विद द रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन एंड टी, तो ये इसका क्या होता है, डेरिवेटिव। खैर ये इसकी फाइनल इक्वेशन बन गई, इसी को हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन असल में हमने बताई क्यों, क्योंकि ये क्वांटम नंबर में इस्तेमाल हो रही है, तो हमें इसकी डेरिवेशन का पता होना चाहिए। इसकी डेरिवेशन का ये फायदा, कम से कम जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आती है हमें उसका अंदाजा हो जाता है। तो लास्ट इक्वेशन को, ये जो मैंने निकाली इसको याद रख लें या इसको याद रख लें, एक ही बात है। तो या ये जो पिछले टॉपिक में मैंने इसको प्रोमिनेट करके लिखा था वो याद कर लें। तो यही जो आपके पास है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यही आपको बताती है कि इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी ये जो साई है यही आपको बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल स्पेस में कहाँ है, कहाँ ज्यादा है। तो इसी की मदद से जो बाकी के क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोहर ने एक्सप्लेन किया, उसके बाद के जो क्वांटम नंबर हैं उन सबको श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन किया था। तो आज के लेक्चर में हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन पढ़ी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।